आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपको पता है कि इस वीक के बीच में जो 3 ऐसे स्टॉक्स पर एक्सपर्ट ने इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग एडवाइस दी है कि उनमें 48% से लेकर 61% तक का बम्पर रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि टॉप ब्रोकरेज हाउसेस की फ्रेश रिपोर्ट पर बेस्ड एनालिसिस है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वैसे 3 स्टॉक्स की जो इस वीक टॉप पर आने वाले, यानी कि जिन पर इस वीक हेवी बाइंग की रिकमेंडेशन आई है। इस वीक मार्केट में थोड़ा बहुत अप डाउन्स देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रहा है और निफ्टी धीरे धीरे अपने नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है। और एक्सपर्ट भी इंडियन इकोनॉमी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव मूड में है। कंपनीज की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी इम्प्रूव हो रही है, जिससे स्टॉक रिटर्न के एस्टिमेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इसी बीच 3 कंपनीज के बारे में रिपोर्ट आई है कि जहां 48% से 61% तक का रिटर्न का एस्टिमेट दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली इन कंपनीज को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए अब बारी बारी से उन सभी स्टॉक को जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है आपका लोढ़ा डेवलपर्स। देखिए, ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने लोढ़ा डेवलपर्स पर बाइंग रेटिंग का मेंटेन किया है और इसका टारगेट प्राइस 1888 दिया है। मतलब कि स्टॉक में 61% की पोटेंशियल अपसाइड हो सकती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की प्री सेल्स में 22% यानी कि सीजीआर की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस और लो डेप्थ पोजीशन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को और भी सॉलिड बनाती है। अब देखिए इसका क्या है, साथ ही पुणे में फास्ट स्केलअप, बेंगलुरु में ग्रोथ फेज शुरू होने वाला है। एनसीआर में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से कंपनी की एक्सपेंशन स्पीड बढ़ने की उम्मीद है। पलावा प्रोजेक्ट में भी 20% ईयर टू ईयर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली ईयर ओली कटाई टनल और अदर इंफ्रा डेवलपमेंट की वजह से। कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और टाइम बाउंड डिलीवरी कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेकेंड आपका है स्टॉक गोपाल स्नैक्स। देखिए, इमेके ग्लोबल ने गोपाल स्नैक्स पर बाई रेटिंग देते हुए 50% अपसाइड के एस्टिमेट दिया है, यानी कि टारगेट प्राइस 500 रुपया है। रिपोर्ट की हिसाब से मोदासा प्लांट के डिले के बाद भी जैसे ही यह स्टार्ट होगा, कंपनी अपनी 90% सप्लाई चेन को वापस रिगेन करेगी। दोस्तों देखिए, राजकोट फैसिलिटी भी Q1 फाइनेंशियल ईयर 20 तक दोबारा ऑपरेट होने की उम्मीद है, जिससे पूरी 100% सप्लाई चेन रिकवर हो जाएगी। मैनेजमेंट का फोकस मार्जिन मेंटेन करने और ग्रोथ स्पीड करने पर Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 से कंपनी की सेल्स में स्ट्रॉन्ग रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। नंबर 3 है वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट। देखिए, आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने वी वर्क इंडिया पर कवरेज शुरू करते हुए बाई रेटिंग दी और इसका टारगेट 914 रुपये रखा। इसका मतलब है कि करंट लेवल से 48% की पोटेंशियल अपसाइड एक्सपेक्ट की जा रही है। वी वर्क इंडिया प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सेगमेंट में एक लीडिंग नेम है और इनके पास वी वर्क ब्रांड का एक्सक्लूसिव इंडिया लाइसेंस भी है। एम्बेसी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कंपनी को कॉर्पोरेट रियल एस्टेट की डीपर अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग टेरेंट बेस्ड एक्सेस देती है। साथ ही वी वर्क ग्लोबल का 35 कंट्रीज में फैला हुआ नेटवर्क कंपनी है। क्रेडिटेबिलिटी और बिजनेस मॉडल दोनों को सपोर्ट देता है। इंडिया में फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जो इस बिजनेस को फ्यूचर में और भी एक्सेलरेट कर सकता है। तो हम फाइनल बात करें, देखिए आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इन तीनों में से कौन सा आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो सकता है। आपका फीडबैक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। हमेशा अपनी रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सलाह लेकर ही पैसा इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।